अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम बाब के मुतालिक सारी चीज़ें पढ़ेंगे, या ये कहना ज़्यादा मुनासिब है कि अभी के बाद आने वाले चंद जो वीडियोस होंगे उसके अंदर हम बाब, फ़ा, आइन और लाम कलिमे की हकीकत, हुरूफ ज़ायद, हुरूफ असलिया, तालील शुदा बाब की हकीकत, अफ़आल की पहचानने का तरीक़ा, उनकी गर्दानें बनाने का तरीक़ा और सर्फ़ की सारी चीज़ें। यानी इसमें हम गर्दान वगैरह तो नहीं पढ़ेंगे बनाना, जो आम नॉर्मल गर्दान होता है, लेकिन बाब से मुताल्लिक़ सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इस वीडियोस की सारी इस सीरीज़ की सारी वीडियोस देख लेने के बाद बाब को पहचानने में, हुरूफ ज़ायद, हुरूफ असली को पहचानने में, तालील शुदा बाब को पहचानने में, ख़ासियत अबवाब से मुताल्लिक़ सारी जो डाउट्स हैं, सारी जो आपके इश्कालात हैं, वो सब जो है वो क्लियर हो जाएगा अगर इस सीरीज़ की सारी वीडियोस आप देख लेते हैं। लेकिन शुरू में मैं ये कहता चलूँ कि इस सीरीज़ की सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। ये उन बच्चों के लिए ही बनती हैं जो या तो मदरसे में दाखिला लेकर पढ़ रहे होते हैं, या वो कहीं और से पढ़ रहे होते हैं और कुछ स्पेसिफ़िक टॉपिक होता है, कुछ ख़ास मौज़ू होता है जिसको वो समझना चाहते हैं, तो उसके लिए इसकी जो लिंक है वो हमारे वेबसाइट पर, या आप डायरेक्टली नंबर पे कांटेक्ट करके वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। बहुत कम कीमत पर कोशिश की जाती है कि आपको वो सारी वीडियोस जो है वो दे दिए जा सके। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हम लोग टॉपिक वाइज क्या पढ़ेंगे, क्योंकि पहला वीडियो है तो टॉपिक बता देना ज़रूरी है। तो पहले आप इसमें पढ़ेंगे फ़ा, आइन और लाम कलम। मैं इसको उर्दू में ही लिख देता हूँ। पहला हम पढ़ेंगे फ़ा, आइन और लाम कलमे की हकीकत। उसके बाद हम पढ़ेंगे बाब की हकीकत। उसके बाद जितने भी बाब है, बाब के अंदर आप इसको भी पहले लिख लिया जाए, बाब के अंदर जो सुलासी है हमारा मुजर्रद का, वो फिर जो सुलासी मज़ीद फ़ी है वो, फिर सुलासी मज़ीद फ़ी के अंदर दो आ जाता है, एक बा हमज़ा वस्ल और एक बे हमज़ा वस्ल। तो मैं बा और बे दोनों कर दे रहा हूँ एक ही जगह पे। बे हमज़ा वस्ल वाला वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम रुबाई के बारे में पढ़ेंगे। रुबाई के अंदर भी मुजर्रद और मज़ीद फ़ी आ जाएगा। फिर हम मुल्हक़ वाला पढ़ेंगे कि मुल्हक़ क्या होता है। तो ये हो गया, बाब इतने आते हैं, ये सारे हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है तालील वाला। तो तालील का कायदा हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, वो तो सर्फ़ की चीज़ है। तालील शुदा जो बाब हैं या अफ़आल हैं उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम ख़ासियत अबवाब पढ़ेंगे। अब ख़ासियत अबवाब क्या है, जब वहाँ आएगा वहाँ हम देखेंगे। तो ख़ासियत अबवाब पढ़ेंगे। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये कि कुरान के अंदर जितने भी सेगे इस्तेमाल हुए, मैं सही वो पूरा अल्फाज कह रहा हूँ, जितने भी सेगे फ़ेल के हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ हैं, कुरान के अंदर जितने भी अफ़आल इस्तेमाल हुए हैं, एक एक लफ्ज़ की मुकम्मल सर्फ़ी तहकीक होगी। किस बाब से है, हर्फ असली क्या है, मज़दर क्या है, सेगा कौन सा है, मादा क्या है, तर्जमा क्या है, और कुरान में इसका तर्जमा क्या हुआ है, कितनी जगह आया है, कहाँ कहाँ पर आया है, किस किस सेगों के साथ आया है, पूरी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो इस सीरीज़ को पढ़ लेने के बाद फ़ेल के मुताल्लिक़ कम से कम कुरान के अंदर जितने अफ़आल आए हैं
उसके मुतालिक आपके सारे डाउट्स हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि आपको कम से कम थोड़ा सा अंदाज़ा ज़रूर हो गया होगा कि ये सीरीज़ तालिब इल्मों के लिए कितना ज़्यादा अहम और ज़रूरी है। इस पर मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, पूरी मेहनत करूँगा। ज़्यादा जो मेहनत मुझे करना है ये इसमें करना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है और आम तौर पे शायद अभी तक मेरे इल्म के मुताबिक इस तरह का सिर्फ सरफ़ी एतबार से काम शुरू नहीं हुआ है किसी भी किताब में। तो गोया कि समझिए कि एक पूरी किताब लिखनी पड़ेगी इसको करने के लिए, और इंशाल्लाह हम करेंगे अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे और आप लोग इसमें मदद करते रहेंगे मेरी। तो ये 5 चीज़ें हैं जिसको अगर आप पढ़ते हैं तो बड़ी आसानी के साथ सर्फ के सारे मसाइल आपके हल हो जाएंगे। आज हमारा जो पहला ये पार्ट है इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं फ़ा, आइन और लाम कलमे की हकीकत, कि फ़ा, आइन और लाम कलिमा होता क्या है। आमतौर पर सर्फ में इसका इस्तेमाल बहुत होता है, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशानी इसी में होती है। मुजर्रद वाले में तो कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन जब मज़ीद फ़ी की बात आती है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है हरफ असली और हरफ ज़ायद को पहचानने में। तो पहले हम समझ लेते हैं फ़ा, आइन और लाम कलिमा होता क्यों है, इसको बनाया क्यों गया है, इसकी ज़रूरत क्यों है, ये सारी चीज़ें। उसके लिए मैं कुछ डेमोन्स्ट्रेशन आपको देता हूँ, उसको आप देख लीजिए। सोचिए ये कोई साहब है, और ये एक दूसरे। ये ट्रेलर है, इनका काम दर्जी का है, ये कपड़ा सीते हैं। ये जैद है जिसको वो कपड़ा सिलवाना है, और ये जैद के पास एक कपड़ा है। ये जैद आया दर्जी के पास और कहा कि भाई कपड़ा सिल दीजिए। ये दर्जी कपड़ा कैसे सिलेगा? सबसे पहला काम ये क्या करेगा, इसका नाप ही लेगा। तो ये टेलर जो है जैद के नाप लेगा। अब नाप लेने के 2 तरीके हो सकते हैं, बराह रास्त खुद जैद के ऊपर से ये नाप ले ले, या जैद पहले से कोई कपड़ा भी लेकर के आया है और वो कह रहा है कि भाई आप जो है ना इस कपड़े के हिसाब से इस नया जो कपड़ा मैं लाया हूँ इसको सिल दीजिए। यानी जैद ने क्या किया, एक पुरानी थैली थी जिसके अंदर उसका अभी वाला जो कपड़ा है वो था, उसने दे दिया और कहा इसके नाप से सिल दीजिए। या अगर जैद कपड़ा नहीं लाया है तो टेलर क्या करेगा, इसका नाप ले लेगा। अब आप बताएं इसका नाप क्यों ले रहा है टेलर? इसका नाप इसलिए ले रहा है ताकि ये जो नया कपड़ा है वो उसी हिसाब से सिले कि जैद को फिट कर जाए, न ढीला हो न टाइट हो, यानी जैसा जैद चाहे वैसा जैद को कपड़ा मिल जाए। अगर बिना नाप के सिएगा तो हो सकता है जैद के लिए वो फिट ना हो, लेकिन जब नाप करके सिएगा तो जैद के लिए वो आसान हो जाएगा। यहाँ तक अगर आप बात समझ चुके हैं तो आप आगे भी आसानी से बात समझेंगे। अभी तक आपने क्या समझा, जैद के पास एक कपड़ा है जिसको वो सिलवाना चाह रहा है, टेलर के पास आया तो टेलर को कपड़ा सिलने के लिए नाप की ज़रूरत पड़ेगी। नाप लेने का 2 तरीका है, या तो आप जैद से बराह रास्त इंची टेप लेके नाप लीजिए उसका हाथ पैर, या उसका कोई पहले से पुराना कपड़ा है उसी को देख करके सिल लीजिए। चलिए मान लीजिए कि जैद ने क्या किया, पुराना कपड़ा दे दिया, ठीक है। अब वो पुराना कपड़ा कुछ इस तरह का है, मान लिया जाए, ठीक है, पुराना कपड़ा कुछ इसका इस तरह का है।
दर्जी क्या करेगा, ये जो नया कपड़ा है, नया कपड़ा इस तरह का है, दर्जी क्या करता है, इस नए कपड़े पर वो निशान बनाएगा। ठीक है, नए कपड़े पर निशान बनाया तो इतना कपड़ा वो हट करके आ जाएगा कुर्ते का, और बाकी जो कुर्ता बच गया ये अलग हो जाएगा, यानी बाकी जो कपड़ा कट करके इससे बचा वो अलग हो जाएगा। यही असल में होता है फा आइन और लाम कलिमा। कैसे होता है, यहां आप हरूफ असली हरूफ ज़ायद भी समझ जाएंगे इंशाअल्लाह। अब देखिए, अरबी में फा आइन और लाम कलिमा नाप होता है। जिस तरीके से जैद के पास पुराना एक कपड़ा था वो नाप था, जिसके मदद से टेलर आसानी से नए कपड़े को पुराने कपड़े के नाप का बना पाया। तो फा आइन और लाम कलिमा ये भी एक नाप होता है पुराने कपड़े का। और हम लोग जो तलबा होते हैं वो टेलर होते हैं, और जो नए अफ़आल होते हैं वो नए कपड़े होते हैं जो पता नहीं होता है कि किस नाप का सिलना है। ठीक है, तो फा आइन और लाम कलिमा को सामने रख करके जो पुराना कपड़ा हो गया उस पर नए अल्फाज को, जैसे नासारा मान लिया है कि ये नया अल्फाज है, उसको नापा जाता है। तो जो फा कलिमे की जगह पर आ जाता है, आइन कलिमे की जगह पर आ जाता है, लाम कलिमे की जगह आ जाता है, उसको तो हम कहते हैं कि भाई ये इसका हर्फ असली है, क्योंकि नाप के साथ मैच करके बैठ गया। और फा आइन लाम कलिमे के अलावा जो बचता है, जैसे यहाँ ये कपड़ा बच गया ये सारा, उसको हम कह देते हैं ये हर्फ ज़ायद है, यानी ये फा आइन लाम कलिमे की जगह पर नहीं बैठा है। हर्फ ज़ायद की असल हकीकत ये नहीं है, लेकिन सिर्फ अभी समझने के लिए इतना याद रखिए। तो पता ये चला कि फ़ा आइन और लाम कलिमा क्या है, वो पुराना नाप है जिसको सामने रख करके नए अल्फाज को तौला जाता है कि ये किस बाब से आएगा। अब बाब फिर हम समझेंगे, अभी सिर्फ इतना समझिए कि आपको फ़ा आइन और लाम सिर्फ समझना है कि फ़ा आइन और लाम कलिमे की अरबी में क्या ज़रूरत है। तो आप कहेंगे फ़ा आइन और लाम कलिमा एक नाप होता है, एक वज़न उसी को इस्तिलाह में कहते हैं, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं दूसरे अल्फाज को नापने के लिए या तौलने के लिए। तो हम लोग दर्जी का काम करते हैं, फ़ा आइन लाम कलिमा पुराना कपड़ा होता है, और जिस अल्फाज का फ़ा आइन और लाम कलिमा हमको तौलना है वो नया कपड़ा होता है हमारा। तो ये है फ़ा आइन और लाम कलिमे की हकीकत। तो अब अगर आज से आपसे कोई सवाल पूछे कि अरबी में फ़ा आइन और लाम कलिमे की हकीकत क्या है, तो आप कहेंगे फ़ा आइन और लाम कलिमा एक वज़न होता है, एक नापने का आला होता है, जिससे हम हर किस्म के अफ़ाल को नाप कर देखते हैं कि उसका फ़ा आइन लाम कलिमा क्या है। अब सवाल ये होता है कि फ़ा आइन और लाम कलिमा पहचानने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो फ़ा आइन और लाम कलिमा पहचानने की ज़रूरत इसलिए होती है कि हम फ़ा आइन और लाम कलिमे को पहचानेंगे तो उससे उसका हर्फ असली समझ में आएगा, और हर्फ असली जब समझ में आएगा तो हमारे लिए उसका तर्जमा करना या उसको लुगत में ढूंढना, उसके मस्दर को समझना आसान हो जाएगा। चलिए, ये तो हो गई फ़ा आइन लाम कलिमे के बारे में कि फ़ा आइन लाम कलिमा होता क्या है। अब आ जाते हैं दूसरे एक बात पर, वो होता है हुरूफ असली और हुरूफ ज़ायद। तो अभी जैसा कि मैंने आपको यहाँ मिसाल दे करके समझाया भी कि जो कपड़ा नया कपड़े में से जो हिस्सा पुराने वाले कपड़े के साथ मैच कर गया वो हर्फ असली था, यानी वो असली कपड़ा था, और जो ज़ायद बच गया काट कूट करके वो ज़ायद कहलाएगा। अरबी में भी ठीक यही होगा, जो लफ्ज़ फ़ा आइन और लाम कलमे की जगह पर आकर मैच कर जाएगा वो कहलाएगा हर्फ असली, और जो फ़ा आइन और लाम के अलावा जो लफ्ज़ बचेगा उसको हम कह देंगे हर्फ ज़ायद। यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है।
अब हम लोग आ जाते हैं मस्दर के ऊपर। मस्दर का समझना भी ज़रूरी है फेल को समझने के लिए, हालांकि ये टॉपिक में इंक्लूड नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि आपको बता दूं। तो फ़ाइल लाम कलिमा हम समझ चुके हैं। मस्दर के ऊपर आते हैं कि मस्दर क्या होता है। देखिए, आमतौर पे मस्दर का तारीफ जो हम पढ़ते हैं वो ये होता है कि मस्दर ऐसा इस्म है जिससे, जो किसी से बनता तो नहीं है मगर इससे बहुत सारे अल्फाज बनते हैं। और ये तर्जमा बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोग बसा औकात रट लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो अब मस्दर क्या है वो समझिए। मिसाल के तौर पे ये है पेड़, और इससे निकल गई बहुत सारी डालियां। लेकिन ये सारी जो डाली है ये किससे जुड़ी हुई है? इस तने के साथ जुड़ी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि ये तना जो है ये मस्दर है। अरबी में मस्दर कहा जाता है निकलने की जगह को। तो ये मस्दर है, और इसके जितने ब्रांचेस आप देख रहे हैं, जितनी डालियां आप देख रहे हैं, ये सब इससे निकलने वाले अफ़आल या अल्फाज कहलाएंगे। अरबी में मस्दर यही है, एक लफ्ज़ होता है और उस लफ्ज़ से बहुत सारे दूसरे अल्फाज निकल जाते हैं। अब आप पूछिएगा ऐसा क्यों? अरबी की यही एक खासियत है कि अरबी के अंदर जामिद अल्फाजों को छोड़ करके जो लफ्ज़ होता है वो किसी न किसी से बना हुआ होता है। तो एक लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ से बना हुआ ज़रूर होता है। तो मस्दर एक मेन लफ्ज़ होता है। मस्दर को एक, जैसे तना है तो असल तना होता है, जब तक तना खड़ा नहीं होता है ये डालियाँ नहीं आ सकती हैं सही से, तो पहले तना है। तो वैसे ही मस्दर मेन है। मस्दर होगा तो उसको फिर हेर फेर कर करके जैसे जैसे आगे बढ़ेगा दूसरे दूसरे अल्फाज निकलते जाएंगे। तो मस्दर के अंदर और अफ़आल के अंदर एक सबसे बड़ा फ़र्क ये होगा कि मस्दर चूँकि इस्म हुआ करता है और उससे निकल करके ये सारे फ़ेल या मुश्तक वगैरह बनते हैं। तो मस्दर का तर्जमा जब हम करेंगे तो उसमें ज़माना नहीं पाया जाएगा, वो इस्म का तर्जमा होगा। और मस्दर के अलावा जितने अफ़आल बने हैं उसके अंदर ज़माना पाया जाएगा। ठीक है, तो ये फ़र्क है मस्दर का। तो आप मस्दर को पेड़ और डाली की तरह याद रखें। मस्दर चूँकि इस्म की किस्में हैं तो इसके अंदर ज़माना नहीं होगा। मस्दर से अफ़आल निकलेंगे, इसके अंदर ज़माना होगा। जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारा है अन-नस्रु, ये मस्दर है। अन-नस्रु मस्दर से ही माजी का नसरा बना हुआ है, फिर उसी माजी के नसरा से मुजारे का यंसुरु बना हुआ है, फिर उनसुर बना हुआ है, फिर ला तंसुर, और जितने दूसरे अफ़आल हैं वो सब बने हुए हैं। तो मस्दर क्या है? अन-नस्रु। तो ये अन-नस्रु हो गया पेड़ की तना, और बाकी जितने भी आप बना रहे हैं नसरा नसरा, ये सारे के सारे उसके डाली हो गए। अब जब आप लुगत में ढूंढिएगा डिक्शनरी में तो आप नसरा का तर्जमा नहीं ढूंढ सकते हैं, यंसुरु का तर्जमा नहीं ढूंढ सकते हैं, आपको देखना पड़ेगा मस्दर। तो आपको अन-नस्रु ही ढूंढना है, ये ढूंढना है आपको लुगत में। और ये लुगत में आप कैसे ढूंढ पाइएगा? जब आपको फ़ा आइन और लाम मालूम होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि नसरा का फ़ा आइन और लाम कलिमा क्या होगा, तो बड़ा आसान है। इसके लिए आप पहले फ़ाअला लिख लीजिए। 3-3 वाले में तो बड़ा आसान होता है। नून किसकी जगह पर है? फ़ा की जगह पर। स्वाद किसकी जगह पर है? आइन की जगह पर। और रा किसकी जगह पर है? लाम की जगह पर। तो हम कह सकते हैं कि नसरा का यानी अन-नस्रु मस्दर या नसरा का फ़ा कलिमा नून है, स्वाद कलिमा आइन है, सॉरी आइन कलिमा स्वाद है, और लाम कलिमा जो है वो रा है।
तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि नसरा का फ़ा आइन और लाम कलीमा क्या है, तो आप कहेंगे नसरा का फ़ा आइन लाम कलीमा नून स्वाद और रा है। तो हुआ क्या, ये फ़ा कलीमा, आइन कलीमा और लाम कलीमा ये पुराना वाला नाप है, नून स्वाद रा ये नसरा जो है ये नया वाला नाप है, और हम हैं दर्जी, तो हम लोगों ने क्या किया, वज़न बैठा करके सेट कर दिया। अच्छा, अब अगर मुझे मजहूल बनाना है और मैंने फ़ा कलमे को पेश दे दिया, आइन कलमे को ज़ेर दे दिया, और अब कहा कि अब कहा गया, जैसे कहा गया कि अब भाई आप दर्जी हैं, हमको इसके नाप के हिसाब से बनाना है, क्योंकि अब ये मजहूल हो गया, इसके नाप के हिसाब से बनाना है। तो क्या आप लाम रा पर पेश देंगे? नहीं। आप आइन स्वाद पर पेश देंगे? नहीं। किस पर पेश देंगे? जैसा इसका पुराने वाले नाप का जो एराब होगा वही नए वाले नाप का एराब होगा। तो पुराने वाले नाप का एराब क्या है, फ़ा कलमे पर पेश है, तो आप क्या करेंगे, नए वाले नाप में फ़ा कलमे पर पेश देंगे। आइन कलमे पर ज़ेर है तो आप आइन कलमे पर ज़ेर दे देंगे, तो फ़ुइला के वज़न पे नुसीरा बन जाएगा। तो फ़ा इन लाम कलिमा पहचानने का ये फ़ायदा होता है। अच्छा, अब है कि लुगत हम कैसे ढूंढेंगे। तो लुगत में सबसे पहले आपको ढूंढना है नून, उसके बाद ढूंढना है आपको स्वाद, यानी नून के बाद फ़ौरन स्वाद रहे, फिर नून और स्वाद वाला जब मिल जाए तब आपको ढूंढना है रा, यानी नून के बाद स्वाद रहे फिर रा रहे। ठीक है, इस तरह से आप जो है वो ढूंढ सकते हैं हर्फ असली के जानने के साथ। देखिए, ये हमारे पास लुगत है, मिसबाहुल लुगात। अब इसके अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, ढूंढने वाले हैं नसरा के माने को। ठीक है, तो कैसे ढूंढेंगे, सबसे पहले आपको नून वाला ढूंढना है। कहाँ, यहाँ देखना है आपको, यहाँ ऊपर में इस जगह पर देखना है। यहाँ पर अभी बा ला का है और हमको नून पे आना है, तो चलिए नीचे, खा आ गया और नीचे चलिए, रा आया और नीचे चलिए, शीन आया, ता आया, काफ आया, लाम आ गया, मीम आ गया, अब इसके बाद नून आएगा। नून आ गया, देखिए नून वाला आ गया। नून के बाद हमको क्या देखना है, स्वाद देखना है। तो आपको यहाँ जो है नून के बाद स्वाद ढूंढना है। यहाँ नून के बाद क्या है, खा, यहाँ नून के बाद दाल है, यहाँ भी नून के बाद दाल है। मुझे नून के बाद स्वाद ढूंढना है। यहाँ नून के बाद दाल दाल दाल, चलिए आगे चलिए, यहाँ पर भी नून के बाद दाल ही है। नून के बाद जाल आ गया, फिर जा आया, तो नीचे चलते चलिए। नून के बाद सीन आया है और नीचे हमको जाना है। नून के बाद शीन आया है और नीचे चलिए। नून के बाद आइन और नीचे। नून के बाद काफ आया है, अच्छा ऊपर चला गया। नून के बाद फा, स्वाद स्वाद ज़ाद तो ज़ो आइन गाइन, अच्छा पीछे ही होगा फिर। ये ज़ाद वाला आया, हमको स्वाद चाहिए। नून, देखिए नून स्वाद और बा आया है, हमको क्या चाहिए, नून स्वाद और रा। यहाँ है नून स्वाद और हा, तो नीचे आना है। आगे यहाँ देखिए नून स्वाद और रा, यहाँ ऊपर लिखा है, इसका मतलब इस वाले लाइन में कहीं पर होगा। अब ढूंढिए, यहाँ पर लिखा है इन तसहा, नसीहत कबूल करना ये नहीं चाहिए। निसाहुन, नून स्वाद हा है तो नहीं चाहिए, नून स्वाद और रा चाहिए। तो यहाँ देखिए नून स्वाद और रा, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है नून, इसका मतलब ये नसरा यंसुरु बाब से हुआ। तो ना नून स्वाद और रा हर्फ असली मिल गया, ब्रैकेट में नून डाल करके ये इशारा हो गया कि ये नसरा यंसुरु बाब से है,
और इसके माने हो गए मदद करना। ठीक है, तो नसरा यंसुरु बाब से आता है, इसके माने हैं मदद करना। इस तरीके से आप लुगत ढूंढेंगे। लुगत ढूंढने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जाएंगे आप एक अल्फाज ढूंढने, लेकिन उसके चक्कर में 3-4-5 नए अल्फाज आपको याद हो जाएंगे। जैसे आपने इंतसहा माने एक अभी अल्फाज सीख लिया कि मदद तलब करना, ये नसीहत तलब करना या कबूल करना। तो ये सारे इसी तरीके से होता है कि आदमी जाता है एक अल्फाज ढूंढने, उसके चक्कर में 3-4-5 नए नए अल्फाज देख लेता है। जैसे देखिए, नसरा माने मदद करना, नुसिरतिल अर्ज़ु मतलब बारिश होना, नसरा माने नसरानी बनाना, नासरा मुनासरा मतलब एक दूसरे की मदद करना, तनसरा माने नसरानी होना, तनासरल कौमु बाहम मदद करना, इंतसरा मदद करने में गालिब होना, बदला लेना। उसके बाद जो है इंतसरा मतलब मदद तलब करना। अन्नसरु मस्दर है, माने है मददगार। अन्नुसरतु या नसरतु माने होता है नसरा का इसमें मर्रा कामिल बारिश। अन्नुसरतु माने मदद और बेहतरीन इयानत। अन्नसरानियु शहर नासिरा की तरफ मंसूब, वो लोग जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अंबिया अलैहिस्सलाम पर के मुतबई हैं, मुत्तबे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे अल्फाज आपको मिल जाएंगे एक अल्फाज को ढूंढने में। और ये आप कैसे ढूंढ पाएंगे, जब आपको किसी अल्फाज का फ़ा आइन और लाम कलिमा मालूम होगा। और फ़ा आइन और लाम कलिमा पता कैसे करते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ मुझे इतना समझाना था कि फ़ा आइन और लाम कलिमा होता क्या है। पता कैसे करेंगे किसी लफ्ज़ का फ़ा आइन लाम कलिमा हरफ ज़ायद हरफ असली, वो आगे की चीज़ है। अभी कितनी चीज़ हमको समझनी थी सिर्फ कि फ़ा आइन लाम कलिमा क्या होता है और मस्दर क्या होता है। मस्दर इसलिए मैंने पढ़ाया है कि मस्दर के अंदर ही असल में फ़ा आइन और लाम कलिमा होता है। बाकी दूसरे अल्फाज जो होते हैं उसमें कुछ ज़ायद भी हो सकता है, लेकिन मस्दर के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ फ़ा आइन और लाम कलिमा ही होता है। अब आप कहिएगा ये अलिफ लाम लगा हुआ है, सो अलिफ लाम हरफ असली नहीं होता है, ना हरफ ज़ायद कहलाता है, वो एक अलग चीज़ है, वो इसम की अलामत में से। तो असल यही है, नून स्वाद और रा। चलिए, आपको अगर ये सीरीज़ पसंद आए तो इंशाल्लाह आप इसको जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। बाकी सारी चीज़ जो मैंने बताया उसी तरतीब से इसमें पढ़ाई जाएगी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके अलावा हमारी और जो दूसरी कोर्सेस होती हैं, आलमियत की, हिफ्ज़ की, दीनियात की, अरबी ज़बान की कोर्स है, उसके अलावा इस्लामिक स्कूल है, उन तमाम चीज़ों की जानकारी आप कांटेक्ट करके ले सकते हैं। नंबर जो है वो दिया हुआ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।